लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने तो एक बार फिर से हद पार कर दिया। इस बार शराब की दुकान के अंदर घुसकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों ने इतना ज्यादा फायरिंग करा कि आसपास के लोगों के पेंट में पेशाब तक हो गया और दुकान के अंदर जितने सारे लोग थे उन लोगों का हवा टाइट हो गया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे आखिरकार किस तरीके से पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर एक नया आरोप लगाया गया है, जिस आरोप के तहत बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर जो कि एक शराब की दुकान पर हमला कर दिया। साथ ही साथ दोस्तों उसके बाद अब चारों ओर तहलका मच चुका है। तो क्या है पूरा का पूरा मामला, साथ ही साथ दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम जो कि नया नया कांड में आता ही रहता है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम एक एक करके सब कुछ बताएंगे और पूरा बताएंगे। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप में से मैक्सिमम ऐसे लोगों जो कि प्रत्येक दिन लॉरेंस बिश्नोई की खबरों को सुनते हो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको जो मैं खबर बताने वाला हूं वो खबर को जानने के बाद आपको भी लगेगा कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जितने भी गैंगस्टर हैं वो लोग सचमुच बहुत ज्यादा सनकी है। साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर गोल्डी बरार, लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त गैंगस्टर संपत नेहरा, दोनों के बारे में भी एक बहुत बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में एक एक करके सब कुछ आपको बताएंगे। चलो यार, वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर हाल ही में आरोप लगा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग जो कि सेक्टर 80 स्थित एक शराब की दुकान पर दिन दहाड़े हमला कर दिया, जिसमें इतना ज्यादा फायरिंग करा गया कि शराब की दुकान में जितने सारे लोग मौजूद थे उन लोगों का हवा टाइट हो गया। उन लोगों को डर के मारे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। और आपको बता दें, शराब की दुकान के बाहर जितने सारे लोग शराब खरीदने के लिए आए हुए थे या फिर जो कोई भी आम पब्लिक वहां पर खड़ा था, सबों का दिमाग उड़ गया, बिल्कुल दिमाग सूख गया। उन लोगों का दिमाग काम करना ही बंद कर दिया, क्योंकि दोस्तों जब गोली चलती है ना तो दिमाग काम करना बंद कर ही देता है और मुंह से लोगों को आवाज तक भी नहीं निकल पाता है। तो जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर आरोप लगाया गया है, साथ ही साथ ये बताया गया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गे ही थे जिन लोगों ने दिन दहाड़े इस तरह के वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि इस तरह का कांड लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए बिल्कुल आम बात है, क्योंकि दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से इतना खतरनाक कांड करा गया है, जिन तमाम कांडों का जितना चर्चा करा जाए उतना कम रहेगा। लेकिन फिर भी दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जिस तरीके से आरोप थोपा गया है कि सेक्टर 80 स्थित एक शराब के दुकान के ऊपर इन लोगों ने दिन दहाड़े धावा बोल दिया, साथ ही साथ इतना ज्यादा फायरिंग करा कि आसपास के लोगों का दिमाग ही काम करना बंद कर दिया। अब दोस्तों इस मामले में पुलिस वाले भी छानबीन कर रहे हैं, लेकिन सबसे रहस्यमय बात यह है कि पुलिस वालों को अब तक कुछ भी पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। इसी वजह से बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई का रिमांड जो कि 10 दिनों के लिए पुनः बढ़ा दिया गया है। अभी दोस्तों हाल ही में कुछ समय पहले की बात है जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर आरोप लगा था कि उन लोगों ने सेक्टर 78 स्थित एक निजी क्लब पर फायरिंग करा था और इतना ज्यादा फायरिंग करा था कि गोलियों की तरतराहट से आसपास के लोगों का दिमाग काम करना ही बंद कर दिया था। लोग इधर उधर भागना शुरू कर दिए थे। दोस्तों वो मामला का तफ्तीश अब तक खत्म भी नहीं हुआ कि दूसरे तरफ पुनः लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर आरोप लगा है कि इन लोगों ने दिन दहाड़े शराब की दुकान पर हमला करा है और बहुत ज्यादा फायरिंग करा है। हालांकि इस वीडियो में आपको हम दोस्तों ये भी बताने वाले हैं कि लॉरेंस बिश्नोई जो कि सचमुच क्या गैंगस्टर बनने वाला था या फिर वो कुछ और करने वाला था। आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई जो कि शुरुआती समय से ही पढ़ने में बहुत अच्छा था, उसके बारे में बताया जाता है वो एक अनुशासित लड़का था, अपने पिताजी की बातों को मानता था और वो अपने आसपास के लोगों को कभी भी तंग नहीं करता था। लेकिन जब बताया जाता है उसका कॉलेज में एडमिशन होता है, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़ में जैसे उसका दाखिला होता है, वहां पर छात्र चुनाव में उसको जैसे ही हार मिलता है, वहां से लॉरेंस बिश्नोई जो कि पूरी तरह से पगला जाता है, यानी कि सनक जाता है। और आपको बता दें, वहीं से लॉरेंस बिश्नोई जो कि अपराध की दुनिया में कदम रख देता है और एक एक करके इतना ज्यादा कांड करता है कि आज के समय में यदि लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कोई किताब लिखा जाए तो शायद मुझे लगता है वो किताब जो कि भर जाएगा। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जिस तरीके का आरोप लगाया गया है, अब ये आरोप कितना हद तक सही है या फिर कितना हद तक झूठ है, इस बारे में पता करने के लिए पुलिस वालों को भी समय चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों चर्चा करते हैं किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड गैंगस्टर गोल्डी बरार, जिसको लेकर पूरे पंजाब में तहलका मचा हुआ है और पंजाब के तमाम लोग जो कि गोल्डी बरार को लेकर कई तरह का सवाल भी करते हैं, क्योंकि दोस्तों गोल्डी बरार पिछले कई वर्षों से जो कि पंजाब पुलिस को बेवकूफ बना रहा है। कुछ महीने पहले वो पंजाब छोड़ करके कनाडा भाग गया, कनाडा भागने के बाद वहां से पता चला वो अमेरिका भाग गया और बाद में दोस्तों ये खबर आया कि गोल्डी बरार जो कि गिरफ्तार हो गया था। लेकिन दोस्तों अब ये बात भी पूरी तरह से ऐसा लगता है झूठ है कि गोल्डी बरार गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि अगर गोल्डी बरार अब तक गिरफ्तार हुआ होता तो अब तक में वो इंडिया आ गया होता। लेकिन दोस्तों अब तक गोल्डी बरार जो कि इंडिया नहीं आ पाया है और अब तक वो गिरफ्तार भी नहीं हुआ है।
और कुछ समय पहले खुद गोल्डी बरार ने ही कहा था, मैं आजाद पंछी हूं, मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और दोस्तों, पंजाब के सीएम भगवंत मान के ऊपर भी लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि कुछ समय पहले की बात है जब भगवंत मान जी ने कहा था कि गोल्डी बरार को अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया जा चुका है, लेकिन दोस्तों अब तक गोल्डी बरार का कोई अता पता नहीं है। अब दोस्तों चर्चा करते हैं लॉरेंस बिश्नोई का राइट हैंड गैंगस्टर संपत नेहरा के बारे में। आपको बता दें, संपत नेहरा जो कि पुलिस हिरासत में रहने के बावजूद भी कई तरह का कांड करवाता ही रहता है। और ये भी बताया जाता है संपत नेहरा जो कि जेल के अंदर रहकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता है। और दोस्तों, इस बार जिस तरीके से शराब के दुकान पर हमला करा गया है, इस हमला के मामले में भी लोगों का ये कहना है कि संपत नेहरा भी हो सकता है जो कि इसमें शामिल हो। तो दोस्तों, संपत नेहरा के माध्यम से कई तरह का कांड करा गया है। यहाँ तक कि संपत नेहरा ने एक बार दिमाग लगाया था कि वो सलमान खान को भी टपका देगा, लेकिन संपत नेहरा वहां पर फेल हो गया और बाद में संपत नेहरा जो कि गिरफ्तार हो गया था। तो दोस्तों, संपत नेहरा को लेकर सबसे बड़ी अपडेट यही है कि संपत नेहरा को हाल ही में पुलिस वालों ने हिरासत में लेकर पूछताछ करा था। और पूछताछ इसलिए करा गया था क्योंकि संपत नेहरा जो कि जेल में बैठ करके एक व्यक्ति को टपका दिया था, जिसके बाद संपत नेहरा पर पुलिस वालों का गुस्सा फूटा और बाद में संपत नेहरा के साथ कई तरह का सवाल जवाब भी करा गया था। तो फिलहाल दोस्तों, संपत नेहरा तो जेल के अंदर है, लेकिन अगर बात करा जाए गोल्डी बरार का, तो गोल्डी बरार जो कि आज के समय में विदेश में मजे कर रहा है और इधर पंजाब सरकार का लोग पसीना छुड़ा रहे हैं। लेकिन आपको बता दीजिए, जिस तरीके से गोल्डी बरार आज तक आजाद है, ये कहीं न कहीं पंजाब पुलिस के ऊपर एक तरह का थप्पड़ है। और पंजाब पुलिस के जितने भी पुलिसकर्मी हैं वो लोग चाहते हैं कि गोल्डी बरार पकड़ा जाए, लेकिन पंजाब पुलिस के लिए ये इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। और दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मास्टरमाइंड गोल्डी बरार जो कि आगे आने वाले दिनों में भी बड़ी बड़ी वारदात का हो सकता है, प्लानिंग कर सकता है। इसीलिए गोल्डी बरार को जितना जल्दी गिरफ्तार कर लेगी पंजाब पुलिस के लिए उतना ज़्यादा आसान होगा। नहीं तो पुनः पंजाब पुलिस का जीना हराम हो सकता है गोल्डी बरार के कारण। क्योंकि दोस्तों, गोल्डी बरार जो कि हमेशा कुछ ना कुछ अलग अलग तरह का दिमाग लगाता ही रहता है और वो कब क्या कर देगा, कब नहीं क्या कर देगा, कोई भी ठिकाना नहीं रहता है। तो गोल्डी बरार को गिरफ्तार करना जो कि पंजाब पुलिस के लिए बहुत ही आवश्यक है। और दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर जिस तरीके से आरोप लगाया गया है कि इन लोगों ने इस बार सेक्टर 80 स्थित एक शराब की दुकान में घुसकर दिन दहाड़े गोलियों से ताबड़तोड़ फायरिंग करा और आसपास के लोगों का दिल दहला दिया, तो इस मामले में भी पंजाब पुलिस जो कि तफ्तीश कर रही है। अब देखते हैं आखिरकार आगे क्या क्या मामला निकल कर सामने आता है। लेकिन फिलहाल दोस्तों, जिस तरह का खबर अभी सामने निकल कर आ रहा है, इन तमाम खबरों को जानने के बाद लोगों का तो इतना ही कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि एक नंबर का सनकी गैंग है। साथ ही साथ दोस्तों, इस गैंग के माध्यम से जितना ज़्यादा कांड करा जाता है, ये तमाम कांड जो कि कहीं न कहीं लगता है कि भाई किसी फिल्म से कम नहीं है। जिन घटनाओं को हम लोग फिल्मों में देखते हैं, वो घटना यदि खुली आंखों से हम लोग देखना शुरू कर दें तो थोड़ा आश्चर्य होना तो बनता है और बहुत सारे लोगों को आश्चर्य तो हो ही जाता है। तो फिलहाल दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का और भी ज़्यादा पता करा जा रहा है कि ये गैंग जो कि और भी कहां कहां पंजाब के अंदर एक्टिव है। पंजाब पुलिस इन तमाम मामलों का जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन दोस्तों, सबसे अहम सवाल ये आता है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर पुनः वारदात जो कि बढ़ चुका है और आतंकवादियों की संख्या में भी वृद्धि हो रहा है, तो ये तमाम चीज़ जो कि कहीं न कहीं पंजाब पुलिस को सोने के लिए नहीं दे रही है। और पंजाब पुलिस के जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, उन लोगों का ये कहना है कि अपराध को किसी भी कीमत पर हम लोग तो कम करके रहेंगे। लेकिन एक तरफ यदि पुलिस वाले कहते हैं हम लोग अपराध को कम करेंगे, तो दूसरी तरफ जितने भी अपराधी हैं, ये लोग जो कि अपने काम से बाज ही नहीं आ रहा है। इन लोगों को तो भैया अपराध करना है और अपराध करने के लिए ये लोग किसी भी सीमा को पार करने को तैयार रहता है। सूत्रों के हवाले से यह भी बताया जाता है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास तकरीबन करोड़ों का संपत्ति है। अब इसमें भी अहम सवाल यह आता है कि इन लोगों के पास इतना रुपया आता कहां से है। तो दोस्तों, आपको बता दें, जितने सारे लोगों से फिरौती वसूला जाता है, चाहे वो कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, कोई डॉक्टर हो, कोई शराब कारोबारी हो, तो इन सभी लोगों से फिरौती वसूला जाता है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के माध्यम से आए दिन आप लोगों ने देखा ही होगा कितने सारे लोगों को जान से मारने का धमकी दिया गया है। किसी से 40 लाख रुपये का फिरौती, तो किसी से 50 लाख का, तो किसी से 30 लाख का फिरौती। तो इस तरीके से ये लोग रंगदारी भी मांगता है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि इन लोगों के खिलाफ अगर शिकायत करते हैं तो वो जो कि चर्चा का विषय बन जाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि डर के मारे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शिकायत पुलिस वालों के सामने नहीं करते हैं या फिर चर्चा तक नहीं करते हैं। तो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो कि फिरौती के माध्यम से बहुत ज़्यादा कमाता है। साथ ही साथ दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में काम करने वाले से बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो कि शराब का अवैध कारोबार करता है, तो वो लोग उस माध्यम से भी बहुत ज़्यादा कमाता है। तो यही वजह है कि इन लोगों के पास करोड़ों का संपत्ति है। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग के से बहुत सारे गैंगस्टर हैं जो कि आज के समय में विदेश में रहते हैं।
तो भाई विदेश में 2 लाख 3 लाख 4 लाख 10 लाख कमाना बड़ा आसान है और बड़े आसानी से लोग कमाते हैं। तो ये जितने भी अपराधी विदेश में रहते हैं, ये लोग विदेश में कमाता है और कमाने के बाद वहाँ से खतरनाक खतरनाक हथियार जो कि इंडिया भिजवाता है और इंडिया भिजवाने के बाद इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी वारदात को अंजाम देता है, लोगों का सुपारी लेता है। 50-50 लाख करोड़ करोड़ रुपये में लोगों को टपकाने का ये लोग सुपारी लेता है। तो इस माध्यम से भी ये लोग बहुत ज़्यादा कमाता है। हालांकि दोस्तों सोपू गैंग के बारे में बहुत सारे लोगों का अलग अलग तरह का राय है, तो मैं जो कुछ भी आपको बताता हूँ तमाम जानकारी जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से मैं भी उपलब्ध करके आपको बताता हूँ। और मेरा काम है प्रत्येक दिन आप लोगों को खबर सुनाना, तो प्रत्येक दिन मैं आप लोगों को ताज़ा खबर सुनाता हूँ। लेकिन दोस्तों इन तमाम खबरों को सुनने के बाद आप कभी भी गलत काम करने के लिए निर्णय ना लें और कभी भी ये ना सोचे कि गलत काम करके ही आप अपने जिंदगी में तरक्की कर सकते हो। ये बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अच्छा काम करके ही लोग आगे बढ़ सकता है। गलत काम करने के बाद आपको थोड़ा दिन के लिए लगेगा कि भाई बहुत ज़्यादा सुख शांति है, लेकिन जिस दिन आपका ज़िंदगी झंड होना शुरू हो गया उसके बाद इतना ज़्यादा झंड हो जाएगा कि ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगा। इसीलिए अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से कोई भी व्यक्ति गलत काम करो। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप में से किसी के भी ज़िंदगी के ऊपर संकट आए और आप में से कोई भी व्यक्ति तबाह हो। अच्छा काम करो, अच्छा रास्ता चुनो। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो सरकार मोटिवेशन फेसबुक पेज को फॉलो करना और कभी भी गलत काम नहीं करना। मैं तो बार बार कहूँगा। मिलता हूँ अगले नए वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल दोस्तों। साथ ही साथ तमाम वीडियो देखने वाले भाइयों को जय हिंद।